अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने CUET UG एग्ज़ाम मई जून 2023 का उर्दू क्वेश्चन पेपर 23/5/2023 का लेकर हाजिर हुए हैं। चलिए फिर हम देखते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। इसके जो इक़्तिबासात हैं उसको हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बताते चलेंगे कहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इक़्तिबास से पूछा गया ये क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि मुंदरजा झैल फ़िक्रों को सही तरतीब देकर जुमला मुकम्मल कीजिए। सही तरतीब देनी है, जो यहाँ पर फ़िक्रे दिए गए हैं, जुमले दिए गए हैं, तो एक सेंटेंस वाक्य पूरा बन जाए। तो इसको आप देख लीजिए कि यहाँ पैराग्राफ में पूछा गया है। सबसे पहले इस पैराग्राफ को देखिए, इसको तरतीब देने में आपको आसानी होगी। यहाँ पर दिया है कि कल सुबह 8-9 बजे तक पहुँच जाए, देर न करना, खुदा हाफिज, और देखो मिर्ज़ा मेरे थोड़े से रूपों को भी ज़्यादा समझना वगैरह इस तरह से। तो अब देख लीजिए, सबसे पहले ई ऑप्शन होगा। ई ऑप्शन में है कि कल सुबह 8-9 बजे तक पहुंच जाए और देर न करना, ऑप्शन बी इसके बाद होगा। उसके बाद सी है खुदा हाफिज, सी ऑप्शन होगा। उसके बाद है और देखो मिर्ज़ा, यानी ए ऑप्शन होगा। उसके बाद डी ऑप्शन होगा, यानी मेरे थोड़े रूपों को भी ज़्यादा समझना, यानी EBCAD। EBCAD वाला ऑप्शन देखिए किसमें है, EB। यहाँ पर आप 3 नंबर में देख रहे हैं कि 3 नंबर में ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको आप चूज़ कर लीजिए, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि मिर्ज़ा किस बात पर मुअतरिज़ न हुए थे, तो अब यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कि किस बात पर मुअतरिज़ नहीं हुए थे। तो इसका जवाब देने के लिए किस बात पर मुअतरिज़ नहीं हुए थे, तो यहाँ है आधी कीमत भी नहीं देने की बात पर मुअतरिज़ नहीं हुए थे। ऑप्शन 2 करेक्ट है। इसको आप यहाँ पर एक मरतबा देख लीजिए कि क्या है, किस बात पर मुअतरिज़ नहीं हुए थे। यहाँ पर लिखा है कि मिर्ज़ा आधी कीमत भी नहीं दे सकता, तो मिर्ज़ा मुअतरिज़ इस पर नहीं हुआ था, यहाँ पर आपका दिया हुआ है। तो चलिए अब इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है जो आपका फहरिस्त दिया हुआ है, इसको मैच कर लेना है। आप मिला लेंगे तो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये है, ए में शुमार है और इसको आप मिलाइए। 4 से मीनिंग है गिनती। इसी तरह से बी है माकूल और माकूल है इसके मुनासिब 3 से। इसी तरह से सी में है मुफलिस, मुफलिस का 2 में लेकर के जाइए, गरीब। इसी तरह से डी है एक दफ़ा, तो इसको 1 में यानी एक बार इसकी जगह पर इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ पर वही कहा, मुतबादिल अल्फाज के दुरुस्त जोड़ मिलाइए। तो दुरुस्त जोड़ है यानी इन सारे अल्फाज की जगह पर इनका इस तरतीब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं पर अगर आपको शुमार लिखना है, शुमार अगर लगे कि नहीं समझ पाएगा, तो आप गिनती यूज़ कर सकते हैं। यानी इसका मतलब है कि इन अल्फाज के ये मानी हैं। तो अब बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है। ए का 4 है, इसी तरह से बी का 3 है, इसी तरह से सी का 2 है, डी का 1 है। तो देख लीजिए इस डायरेक्शन में कहाँ पर है, ए का 4 अब यहाँ चौथे नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो चौथे वाले ऑप्शन को आप चूज़ कर लीजिए। इस तरह से ये आपका करेक्ट हो जाएगा, चौथा वाला ऑप्शन। तो आपके सही हो जाएंगे ये आंसर। चौथा क्वेश्चन है अब आपका कि बाहर आया, ठीक है, मुनासिब लफ्ज़ से जुमले को मुकम्मल करना है। तो यहाँ बाहर आया है, स्पेस है, रुपए मुट्ठी में बंद करके मिर्ज़ा की जेब में डाल दिए। तो अब यहाँ पर कौन सा लफ्ज़ भरा जाएगा, तो इसको आप यहाँ से पहले देख लीजिए कि कौन सा लफ्ज़ आप भरेंगे। यहाँ लिखा है बाहर आया 40 रुपये मुट्ठी में बंद करके मिर्ज़ा की जेब में डाल दिए और कहा। तो ये 40 यहाँ पर आया है, तो यही 40 यहाँ पर भरा जाएगा। ऑप्शन 4 में है ये 40, तो इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और ये आपका करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन में है कि इक़्तिबास के मुताबिक जिन रकमों के आगे सिफर यानी स्पेस है आता है, वो रकमें कुछ ज़्यादा माकूल मालूम होती हैं। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पर आप इस सेंटेंस को यहाँ देख लीजिए। यहाँ पर लिखा है कि जिन रकमों के आगे सिफर आता है, ये सिफर आता है, वो रकमें कुछ ज़्यादा माकूल मालूम होती हैं।
तो यहाँ पर है 0, देख लीजिए ऑप्शन में 0 दिया हुआ है, 2 नंबर में ये 0 दिया हुआ है ऑप्शन में, तो इसका मतलब है ये ऑप्शन 2 करेक्ट है। इसके बाद छठा क्वेश्चन है, छठा में देख लीजिए क्या है, बक्स खोलने पर स्पेस है बरआम रुपए बरामद हुए। तो बक्स खोलने पर देख लीजिए कि क्या है, बक्स खोलने पर क्या मिला, बक्स खोला तो मालूम हुआ कि हस्तबूत कुल 40 रुपए हैं। तो इसका मतलब है यही 40 ऑप्शन में भरा जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन 3 में 40 दिया हुआ है, तो 40 रुपए ऑप्शन 3 करेक्ट है। इसी तरह से 7वां क्वेश्चन है आपके सामने कि लफ्ज़ रुखसत का मतजाद क्या है, ये अपोजिट पूछा है। इस रुखसत का, रुखसत माने होता है जाना, कहीं से पर है अगर तो मौजूद तो वहाँ से चले जाने को हम रुखसत कहते हैं। रुखसत के माने छुट्टी भी हैं। तो इस तरह से आप देख लीजिए, तो यहाँ पर है इस्तेमाल किया है खाना पीना, तो ये नहीं होगा, घूमने जाना तो ये भी नहीं, मिलने आना तो अपोजिट पूछा है, तो मिलने आना यानी जाने का अपोजिट आना है, तो यहाँ आना की बात आ गई है, ऑप्शन 3 करेक्ट है। लेकिन यहाँ तफरीह करना ऑप्शन 4 में है, ये भी नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन 3 करेक्ट है। ऑप्शन 3 को आप चूज कर लीजिए, वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है अब आपके सामने कि जिन रकमों के आगे 0 आता है, ये देख लीजिए अभी ऊपर में 0 भरवाया था, यहाँ कह रहा है जिन रकमों के आगे 0 आता है वो रकमें क्या मालूम होती हैं, यानी 0 वाली रकमें क्या मालूम होती हैं। ऑप्शन के मुताबिक आपको चूज कर लेना है। तो ये चूज करने के लिए ज़रूरी है कि आप यहाँ पर देख लीजिए क्या है, यहाँ पर लिखा है कि वो रकमें कुछ ज़्यादा माकूल मालूम होती हैं, तो आपका ऑप्शन माकूल ऑप्शन 3 में दिया हुआ है, ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि लफ्ज़ मुअतरिज़ के माने क्या हैं। अगर इस लफ्ज़ के माना आपको मालूम है तो आप इसको देख लीजिए ऑप्शन में और देख करके ठीक कर लीजिए। तो मोहब्बत करना है, तो मुअतरिज़ माना मोहब्बत करना नहीं है। एतराज़ करना ये बिल्कुल ठीक है, खेलना नहीं है, खाना पीना नहीं है। ऑप्शन 2 करेक्ट है, ऑप्शन 2 को आप चूज कर लीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा, एतराज़ करना। क्वेश्चन नंबर 10 है अब आपके सामने के इक़्तिबास के मुताबिक बाईसाइकिल को, अब यहाँ पर भी स्पेस है, खाली जगह भरना है, कि ज़ुमरे में शुमार किया जाता है। बाईसाइकिल को किस ज़ुमरे में शुमार किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब आपको बताना है। तो देख लीजिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि आखिर बाईसाइकिल है, तो यहाँ पर लिखा है आपका कि एक सवारी है घोड़ों मोटरों और तांगों के ज़ुमरे में शुमार होती हैं, लिखा है ज़ुमरे में। तो अब यहाँ पर देख लीजिए इन लफ्ज़ों में से कौन सा लफ्ज़ है, यहाँ पर दे दिया है बस, रेलगाड़ी, तांगों और हवाई जहाज़। तो ये तीनों नहीं है बल्कि तांगों वाला ऑप्शन सही है। तांगों आपने वहाँ पर पढ़ा भी, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आगे क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि मुकालमे की सही तरतीब क्या होगी। तो मुकालमे की सही तरतीब क्वेश्चन नंबर 11 से आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप लिख दीजिए 11 में ए, देख लीजिए पढ़ के भी बताएंगे कि विल तुम ही मिर्ज़ा नौशाह है, तो बिल्कुल पूछ रहा है आने वाला। अब उसके बाद आप सी में देखिए, हाँ मैं ही मिर्ज़ा नौशाह हूँ, कोई सवाल किया तो उसका जवाब, तो इसका मतलब है सी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि आगे तुम ही बादशाह की गज़लें बनाता है, तो बी हो जाएगा। उसके इसका जवाब होगा हाँ मैं ही ये मजदूरी करता हूँ, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो बी के बाद डी, ए सी बी डी, उसके बाद ये मजदूरी करता था या उसका नौकर था। तो अब यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर फिर सवाल है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, ए सी बी डी ई। ठीक है, आखिर में ई हो जाएगा जो आखिर में वहाँ पर है। तो अब यहाँ पर आप तलाश कर लीजिए ए सी बी डी ई कौन सा है, ए सी बी डी ई 1 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसका मतलब है 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 अब देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपको मैच करने के लिए दिया है, मिलाना है फहरिस्त 1 का दुरुस्त जोड़ आप तलाश कीजिए 2 से। तो आप यहाँ पर आपको बता दें कि ए का दिया हुआ अहवाल वाकई, अहवाल वाकई किसको कहते हैं, सच्चे हालात को कहते हैं।
यानी हाल की जमा अहवाल है, इधर भी दिया हुआ सच्चे हालात, यानी सामने सामने से मिलाइए। बी में है सरगुज़श्त, सरगुज़श्त किसको कहते हैं, आप बीती को कहते हैं, तो ये भी सामने सामने से है। मुलातफ़त कहते हैं मेहरबानी को, तो ये भी सामने सामने से। ज़कावत कहते हैं जहानत को, ये भी सामने सामने से। ए का 1 बी का 2, इसी तरह से सी का 3 डी का 4। तो ये ऑप्शन जहां पर भी दिया हुआ है उसको आप चूज कर लीजिए। ए का 1 बी का 2 सी का 3 डी का 4, तो ऑप्शन 1 में है, तो ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, कि क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा क्वेश्चन ये जा रहा है कि मुहावरा बाग बाग होना, ये मुहावरा है कि क्या माना है। मुहावरा के माना है बहुत खुश होना, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा, बहुत खुश होना दिया है। तो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है कि हलाल का मुतरादिफ है, हलाल लफ्ज़ है उसका मुतरादिफ क्या होगा। तो हलाल का मुतरादिफ है जायज़, ऑप्शन 4 यानी 4 करेक्ट है। तो इस तरह से ये आंसर आपका बना। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पर पूछा जा रहा है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, जो एक बहुत बड़े राइटर हैं उर्दू के, जिन्होंने आब हयात नामी किताब लिखी है, और ये अंजुमन पंजाब से रिलेट करके भी इसको क्वेश्चन में पूछा जाता है, किसके शागिर्द थे, ये स्टूडेंट किनके थे। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ ऑप्शन 2 में ज़ौक़ दहलवी, ये बिल्कुल करेक्ट है 2 नंबर का ऑप्शन। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि मज़ामीन का वाहिद है, मज़ामीन का वाहिद क्या होगा। तो मज़ामीन का वाहिद लफ्ज़ मज़मून है, ऑप्शन 3 करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ पर पूछा जा रहा है पौधे के मुसन्निफ़ कौन हैं। पौधा एक किताब है, उसके राइटर का नाम पूछा है, वो कौन है। तो उनके राइटर हैं कृष्णचंद्र, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है मुहावरा आप भले तो जग भला के माना बताइए। आप भला तो जग भला, क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब है कि इंसान खुद अच्छा होता है तो दुनिया उसके साथ अच्छा बर्ताव करती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें एक फहरिस्त है, इसको मैच करने के लिए दिया है कि इसको मिलाइए आप ताकि आपका आंसर सही हो जाए। ऑप्शन 1 में है एक गधे की सरगुज़श्त, इसके लिखने वाले कृष्णचंद्र हैं, ये नॉवेल की किताब है। नंबर बी में है आगरा बाज़ार, इसके लिखने वाले हबीब तनवीर हैं, ये ड्रामे के सिन्फ में है। उसके बाद है कि ऑप्शन सी फूल वालों की सैर, इसके लिखने वाले मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बैग हैं, ऑप्शन 1 करेक्ट है, यानी इसको मिलाना है। और डी में है चचा छक्कन ने ख़त लिखा, तो इसका मैच 3 से होगा, सैयद इम्तियाज़ अली ताज ने ये मजमून लिखे हैं। इस तरह से ए का 4 हो जाएगा, उसके बाद इस तरह से ए का आपका 2 हो जाएगा, बी का आपका 4 हो जाएगा, सी का आपका 1 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख लीजिए कि कौन से ऑप्शन में है, तो उस तरह से आप मैच कर लीजिए, उसको आंसर लगा दीजिए। ए का आपको भी हमने बताया कि ए का 2 होगा, बी का 4 होगा, सी का 1 होगा और डी का 3 होगा। ऑप्शन 2 में दिया है और ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने। 20 में पूछ रहा है कि अर्ज़ का मुतज़ाद, ये अर्ज़ लफ्ज़ है, इसका अपोजिट क्या है, समा है। अर्ज़ो समा कहाँ तेरी वसात को पा सके, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका 21, पूछ रहा है कि आगाज़ के माना है, आगाज़ के क्या माना है। ऑप्शन में देख लीजिए दिया हुआ है शुरुआत, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा, शुरुआत है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने, पूछ रहा है सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। जो सही जोड़ है इसमें निशानदेही करना है, आबशार मानी झरना है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। दावत नज़ारा, खाने की दावत बिल्कुल नहीं, यानी देखने की दावत होती है, मुशाहिदीन को हम बोलते हैं।
सी में है वुस्ता दरमियानी, तो बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा, लिख देते हैं। फतहमंद जीता हुआ, डी ये भी करेक्ट है। इसी तरह से मरतूब ऊंचा, ये गलत है। इसका मतलब है ए सी डी ये आपके सही जोड़ हैं। देख लीजिए ए सी डी कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन 2 में दिया हुआ है ए सी डी ओनली, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका कि पूछ रहा है कि निर्मल वर्मा का इंतकाल कहाँ हुआ। ये एक राइटर है और हिंदी के राइटर हैं, इन्होंने हिंदी में नॉवेल और तर्जमा निगारी का काम किया है और ये इनका इंतकाल दिल्ली में हुआ है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने, अब के पूछ रहा है गज़ल के शेर में कितने मिसरे होते हैं। आपने ये पढ़े हैं कि गज़ल के शेर में 2 मिसरे में अपनी बात पूरी कर दी जाती है, इसीलिए गज़ल की अहमियत बहुत ज़्यादा है, इसको मकबूलियत दिन ब दिन मिलती चली जा रही है, तो ऑप्शन 3 में दिया हुआ है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 3 में दिया है 2, तो ये करेक्ट होगा ऑप्शन। चलिए फिर इसके बाद है कि ऑप्शन आपको चूज करना है 24 यानी 25 का। पूछ रहा है कि गरज की जमा क्या है। गरज की जमा है अगराज, ऑप्शन 1 में दिया है और ये करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने अब आ रहा है, जो अलग से पैराग्राफ है उस पैराग्राफ से पूछा जा रहा है। पूछा ये जा रहा है विकास को सेमीफाइनल में कितने किलोग्राम जुमरे में क्रोएशिया के खिलाड़ी से शिकस्त का सामना करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 26 का जो जवाब आपको मिलेगा वो यहाँ पर कि देख लीजिए लिखा है कि विकास को सेमीफाइनल में 72 किलोग्राम जुमरे में क्रोएशिया के पावेल पेगलावेक से शिकस्त का सामना करना पड़ा और कितना 72 किलोग्राम, तो ऑप्शन 3 में दिया हुआ है 72, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद 27 है जिसमें पूछा जा रहा है हमसे कि साजन भानुवाला को अलेक्जेंड्रिन गेटू ने प्री क्वार्टर फाइनल में कितने पॉइंट से शिकस्त दी है। भानवाल को अलेक्जेंडर ने कितने पॉइंट से शिकस्त दी है, तो आप इसको देख लीजिए। 27 का आंसर आपको यहाँ से मालूम हो जाएगा कि लिखा है कि प्री क्वार्टर फाइनल में मोरदिया के पहलवान अलेक्जेंड्रिन गेटो के हाथों 8.0 से शिकस्त हुई थी साजन भानुवाल को। तो 8.0 कहाँ पर दिया है, वो दिया है 4 नंबर में, 4 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28, इसमें पूछा जा रहा है कि साजन भानुवाल ने यूक्रेन के किस खिलाड़ी को शिकस्त दी थी। उन्होंने किस खिलाड़ी को यूक्रेन के किस खिलाड़ी को शिकस्त दी है। क्वेश्चन नंबर 28 का आप यहाँ पर देख लीजिए पहले कि यहाँ पर कहाँ लिखा है, तो साजन ने मंगल के रोज 77 किलोग्राम के जुमरे के सनसनीखेज मुकाबले में यूक्रेन के दिमित्रो वान्स्टिस्की को शिकस्त देकर क्रेवी रोमन जुमरे में हिंदुस्तान का पहला तमगा जीता था। तो यूक्रेन के दिमित्रो वान्स्टिस्की जो ऑप्शन 2 में है वो करेक्ट है। इसका सही जवाब ऑप्शन 2 होगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, पूछा जा रहा है पावेल पेगलावेक किस मुल्क के पहलवान थे। यहाँ पर आपने पढ़ा कि क्रोएशिया के पावेल वेकलेक यानी क्रोएशिया से उनका ताल्लुक था, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा, वो क्रोएशिया से ताल्लुक रखते थे। क्वेश्चन नंबर 30 अब पूछा जा रहा है कि लफ्ज़ शिकस्त का मुतज़ाद के बताइए, शिकस्त का अपोजिट शब्द क्या होगा। तो शिकस्त का अपोजिट फतह है, हार का जीत है, इसी तरह से बराबरी का नाबराबरी, गालिब का अपोजिट शब्द हो जाएगा कि मगलूब। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31, पूछा जा रहा है इक़्तिबास की रोशनी में जुमला मुकम्मल कीजिए। जुमला मुकम्मल करना है इक़्तिबास की रोशनी में। क्वेश्चन नंबर 31 में है कि सही मानों में अमीर खुसरो हिंदुस्तानी ज़ुबान के
अब यहाँ पर पूछा जा रहा है हिंदुस्तानी जुबान के क्या थे। अब यहाँ पर देखिए लिखा है कि सही मानों में वो हिंदुस्तानी जुबान के पहले शायर थे। तो अब ये चीज़ देख लीजिए कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन में दिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है शायर थे, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर उसी इक़्तिबास से अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है 32 नंबर का कि सही जुमले की निशानदेही कीजिए। सही जुमले की निशानदेही आप कर पाएंगे जब आप वहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर लिखा है उर्दू कारवान हर साल जश्न उर्दू आशरे उर्दू के नाम से मुनाकिद करता आ रहा है। उर्दू का जश्न साल उर्दू आशरे उर्दू से नाम मुनाकिद करता आ रहा है। ये सेंटेंस यूं ही गलत लग रहा है। उर्दू के नाम से जश्न उर्दू उर्दू कारवान करता है, उर्दू कारवान करता आ रहा है। अशरे साल उर्दू कारवान, तो ये भी गलत नहीं लग रहा है। यानी 2 और 4 तो यूं गलत लग रहा है। अब देख लेना 1, 2 में कौन सा सेंटेंस सही होगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, लिखा है कि उर्दू कारवान हर साल जश्न उर्दू अशरे उर्दू के नाम से मुनाकिद करता आ रहा है। यहाँ पर भी लिखा उर्दू कारवान हर साल जश्न उर्दू अशरे उर्दू के नाम से मुनाकिद करता आ रहा है। ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर का। इसी इक़्तिबास से पूछा जा रहा है। पूछा ये जा रहा है कि मुहिब्बान उर्दू का मतलब क्या है। जो यहाँ पर इस्तेमाल किया है मुहिब्बान उर्दू, तो मतलब पूछा है उर्दू से मोहब्बत करने वाले। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कलीद खुतबे में किस चीज़ पर रोशनी डाली गई है। तो अब यहाँ पर देखिए कि जिसके तहत माहिर अमीर खुसरू का कलीदी खुतबा हुआ, जिसमें उन्होंने खुसरू के फ़न और शख्सियत पर मुफस्सल रोशनी डाली। फ़न और शख्सियत पर उन्होंने रोशनी डाली है। तो फ़न और शख्सियत की बात ऑप्शन 2 में की गई है। अमीर खुसरू के फ़न और शख्सियत पर बात हुई है, रोशनी डाली गई। ऑप्शन 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35 है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि शायर हिंदवी किसको कहा जाता है। शायर हिंदवी कहा जाता है अमीर खुसरू को। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36 है। पूछा जा रहा है कि लेव टॉल्स्टॉय के पहले नॉवेल का नाम क्या है। लेव टॉल्स्टॉय के पहले नॉवेल का नाम बचपन है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 37 है। लफ्ज़ बाजी का मुतरादिफ है। लफ्ज़ बाजी का सिनोनियम है खेल। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है। पूछा जा रहा है किस्सा चहार दुर्वेश का उर्दू तर्जमा किसने बागो बहार के नाम से किया है। तो ये बहुत मशहूर है, मीर अमन देहलवी ने किया है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 39 है कि लफ्ज़ तवंगर का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या है। तो लफ्ज़ तवंगर का मुतरादिफ लफ्ज़ अमीर है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 है। अफसाना गाँव की लाज के मुसन्निफ कौन हैं। अफसाना गाँव की लाज के मुसन्निफ अली अब्बास हुसैनी हैं। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है। पूछा जा रहा है कि जर्नली बंदोबस्त का मतलब क्या है। तो इस बात को आप समझ लीजिए और इसका मतलब आप यहाँ से करेंगे। पूछ रहा है कि बहुत सारा सामान या बस की खिड़की या मैदान, फौजी इंतज़ाम। तो इसका सही जवाब है फौजी इंतज़ाम। जर्नली बंदोबस्त से मुराद है। ऑप्शन 4 करेक्ट है। सवाल नंबर 42 है। यहाँ पर भी एक फहरिस्त दी गई है। इस फहरिस्त को दूसरे से मिलाना है, सही जोड़ की निशानदेही ताकि हो जाए। अब यहाँ पर जो आपको दिया गया है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपके समझने के लिए है। इस बात को अच्छी तरह से आप समझ लेंगे, याद कर लेना है। ऑप्शन 1 में है बूढ़ी काकी। तो बूढ़ी काकी का हम सबसे पहले आपको राइटर बता दें कि इसके लिखने वाले प्रेमचंद हैं और प्रेमचंद आमतौर पे नॉवेल या अफसाने से ताल्लुक़ है या नॉवेल नहीं है। तो ऑप्शन 3 से इसको मैच कर दीजिए। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा, अफसाना। उसके बाद है 2 नंबर में चिड़िया चिड़े की कहानी। इसके राइटर हैं, लिखने वाले हैं सज्जाद हैदर यल्दरम। और ये आम तौर पे
इन्होंने बहुत अच्छे मज़ामीन लिखे हैं और साथ में इन्होंने कुछ इंशाइये वगैरह लिखे हैं। तो इनका ताल्लुक़ ऑप्शन 4 से हो जाएगा, इंशाइया से। उसके बाद है नंबर सी में चची। ये एक यानी इसके लिखने वाले हैं असलम परवेज़। इन्होंने अपनी चची का खाका लिखा है, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से ऑप्शन डी में है दयारे हबीब। तो दयारे हबीब ये बच जाता है एक सफ़रनामा। इसके लिखने वाले सालेहा आबिद हुसैन है, जो हज पर जाने गई थी और वहाँ के इन्होंने हालात लिखे हैं। ये एक सफ़रनामा है। तो इसका मतलब है कि आप इस तरह से कह सकते हैं ए का 3 हो जाएगा। इसी तरह से आप बी का 4 कर लीजिए और उसके बाद बच जाता है आपका सी, तो सी का 1 हो जाएगा। इसी तरह से डी है, तो आपके डी का ऑप्शन 2 बच जाता है। तो ये आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इसको आप यहाँ पर देख लीजिए कहाँ पर इस तरह के ऑप्शंस दिए गए हैं, आप उसको टिक कर लीजिए। तो आप कर सकते हैं। अभी आपको हमने बताया भी, ए का 3 बताया, ए का 3 यहाँ पर 2 जगह दिया है। तो इसका मतलब है आगे देख लीजिए बी का 4 कहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर बी का 1 दिया है, यहाँ पर बी का 4 दिया है। ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। इसका मतलब है आपका आंसर 1 सही है। तो ये आपके सटीक आंसर्स होंगे, ये ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 43 है। अब आपके सामने पूछा जा रहा है 43 में कि अल्फाज को सही तरतीब से लगाते हुए मिसरा मुकम्मल कीजिए। मिसरा आप मुकम्मल कैसे करेंगे? बस अल्फाज की सही तरतीब दे देने से आपका मिसरा मुकम्मल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में है कि अब भागते हैं साये इश्क़ बुता से हम। तो इस तरह से अब भागते हैं ऑप्शन ए में है, तो लिख लीजिए। उसके बाद है अब भागते हैं साये, तो ई कर लीजिए। इश्क़े सी कर लीजिए। बुता बी कर लीजिए। से हम डी कर लीजिए। यानी ए ई सी बी, ए ई सी कहाँ पर है? तो ऑप्शन 3 में देख लीजिए कि दिया हुआ है ए ई सी बी डी। तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 44 है। उसमें पूछ रहा है कि लफ्ज़ निस्बतन का मतलब है। लफ्ज़ निस्बतन इसका मतलब क्या है? मुकाबले में इसका मतलब है ऑप्शन 3 करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है। पूछा जा रहा है कि मुंदरजा झैल जुमलों को सही तरतीब में लगाइए। इन जुमलों को आपको सही तरतीब में लगाना है। क्वेश्चन नंबर 45 का क्या सही होगा, उस तरह से आपको पढ़ने से ही ये ताल्लुक़ रखता है। सफ़रनामों के मुताले से हमारी आम मालूमात में इजाफ़ा होता है, मुख्तलिफ़ इलाक़ों से तारुफ़ का ज़रिया बनते हैं सफ़रनामे हमारे लिए इस दुनिया के। उसके बाद है कि हम घर बैठे बैठे बड़ी बड़ी मुहिमें सर कर लेते हैं और ऐसे दयारों। उसके बाद है कि तक जा पहुँचते हैं जहाँ जाना हमारे लिए आसान न होता। तो देख लीजिए कि किस तरह से हम इसको एक तरतीब में दे सकते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर एक शुरू कीजिए, सफ़रनामे हमारे लिए इस दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से तारुफ़ का ज़रिया बनते हैं। तो सी कर लीजिए। उसके बाद आप बी लिख लीजिए। एक सेंटेंस बना है सी और बी के मिलाने से। अब इसके बाद आप करेंगे क्या कि सफ़रनामों के मुताले से हमारी आम मालूमात में इजाफ़ा होता है, ये ए कर लीजिए। उसके बाद एक आपका ये सेंटेंस होने के बाद अब यहाँ पर देख लीजिए, ये तक वाला तो नहीं होगा, इसका मतलब है कि डी आना चाहिए। तो डी में है हम घर बैठे बैठे बड़ी बड़ी मुहिमें सर कर लेते हैं और ऐसे दयारों तक जा पहुँचते हैं जहाँ जाना हमारे लिए आसान नहीं होता। तो डी ई होगा, यानी सी बी ए डी ई। देख लीजिए कहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन 2 में दिया हुआ है और आपका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। क्वेश्चन नंबर 46 में है सलवातें सुनाना का मतलब क्या है? ये एक मुहावरा है, तो इसका मतलब पूछ लिया है। बुरा भला कहना ऑप्शन 3 करेक्ट है, उसका मानी और मतलब है। पूछ रहा है कब्र की जमा क्या है? कब्र की जमा है कुबूर, ऑप्शन 4 करेक्ट है।
इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 48 है, पूछ रहा है कि झैल में से किस सिन्फ अदब के लिए मुकालमा लाजमी होता है। ड्रामा के लिए मुकालमा लाजमी होता है, ऑप्शन 1 करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 49 है, पूछ रहा है दर्ज झैल में से मुअन्नस लफ्ज की निशानदेही कीजिए। मुअन्नस लफ्ज क्या है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 49 में, वो है आप गर्मी। गर्मी पड़ रही है, गर्मी हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 50 है, पूछ रहा है सितमगर के माने हैं। सितमगर के क्या माने हैं, सितम करने वाला, ऑप्शन 4 करेक्ट है। चलिए इस तरह से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। फिर हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।